आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सरकार की गाइडलाइन जारी, बसों में यात्रियों की संख्या सीट के अनुसार होगी, किराया होगा कम। दूसरी खबर, सीबीआई की एंट्री बंद होने पर झारखंड में राजनीतिक घमासान। बाबूलाल ने कहा, अग्रवाल बंधुओं को बचाने के लिए सीबीआई की झारखंड में नो एंट्री। तीसरी खबर, हाईकोर्ट नाराज, गृह सचिव और डीजीपी तलब। हजारीबाग में नाबालिग बच्ची को एसिड पिलाने का मामला। चौथी खबर, लालू यादव को झटका, जमानत याचिका पर अब 27 नवंबर को होगी सुनवाई। जेल आईजी और अधीक्षक से मांगा स्पष्टीकरण। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड सरकार ने अंतरजिला और अंतर्राज्यीय परिवहन को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत अब राज्य में चलने वाली बसों और 8 नवंबर से दूसरे राज्यों के लिए जाने वाली अंतर्राज्यीय परमिट वाली बसों में सीट की क्षमता अनुसार यात्री बैठ सकेंगे। अन्य वाहनों जैसे ऑटो, टैक्सी आदि में भी राहत मिलेगी। इस संबंध में परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि यात्री वाहनों में लॉकडाउन से पहले का किराया ही यात्रियों से लिया जा सकेगा। किसी भी सूरत में यात्रियों से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकता। ऐसा करने पर विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इससे यात्रियों को वर्तमान दर की तुलना में आधी राशि का भुगतान करना होगा। जिन अंतर्राज्यीय बसों की परमिट की अवधि समाप्त हो गई है, उनके लिए भी विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने तक अंतर्राज्यीय बसों का परमिट मैनुअल रिन्यूअल किया जाएगा। जहां तक रोड टैक्स जमा करने की बात है, तो इसके लिए डीटीओ को निर्देश दिया गया है। संबंधित वाहन मालिक आवेदन डीटीओ के यहां जमा करेंगे। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य किए जाने के बाद घमासान मचा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि जो सरकार बार बार भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात कर रही है, उसका सीबीआई को प्रतिबंधित करना यह बताता है कि दाल में काला है। जिस प्रकार आनन फानन में ऐसा फैसला लिया गया है, यह लग रहा है कि सरकार भयभीत है। बीते दिनों कोलकाता में अग्रवाल बंधु के घर छापेमारी हुई तो पता चला कि एक डायरी भी मिली है जिसमें कई लोगों के नाम हैं। सीबीआई कहीं उनके घर न पहुंच जाए, इसलिए रोकने की कोशिश चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राज्य में सीबीआई पर नो एंट्री लगाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में सीबीआई को नो एंट्री इसलिए लगाई है क्योंकि सीबीआई को स्वतः जांच करने की पावर नहीं है। वह जांच तब कर सकती है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जांच का आदेश दे या फिर राज्य सरकार कहे। बिन बुलाए मेहमान की तरह सीबीआई को आने की जरूरत नहीं है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। हजारीबाग में नाबालिग बच्ची को एसिड पिलाए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले में अनुसंधानकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान हजारीबाग एसपी और अनुसंधानकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष उपस्थित थे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अनुसंधानकर्ता से मौखिक कहा कि अदालत के सवाल पर वे मौन धारण नहीं करें। ऐसा करने पर उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। खंडपीठ ने मामले में राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को मामले में खंडपीठ ने मौखिक कहा कि केस डायरी से प्रतीत होता है कि आरोपी को बचाने के लिए पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए उसके घर पर रेड करने से पहले पीड़िता के घर जब्ती के लिए पहुंच जाती है। पीड़ित के परिवार के बारे में पुलिस पूरी जानकारी रखती है और पूछताछ भी करती है, लेकिन आरोपी के घर जाकर भी पुलिस उसके माता पिता से यह नहीं पूछती कि आरोपी इतने दिनों से कहां है। पुलिस को आस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि आरोपी फरार है। खंडपीठ ने अनुसंधानकर्ता से पूछा कि आरोपी का मोबाइल उस तक कैसे पहुंचा। कोर्ट ने मौखिक कहा कि पुलिस के पास आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य था, लेकिन आरोपी पुलिस के पास थाना पहुंच जाता है, साथ ही अपना बयान दर्ज कराता है और पुलिस उसे नहीं पकड़ती है। पीड़िता का इलाज करने वाले चिकित्सक का बयान जल्द लेने में पुलिस ने दिलचस्पी नहीं दिखाई।
इससे पहले सुनवाई के दौरान डालसा के माध्यम से पीड़िता को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज द्वारा चीफ जस्टिस को लिखे पत्र के आलोक में हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में बदला था। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर अब 27 नवंबर को सुनवाई होगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में सीबीआई की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने कहा कि इस मामले में लालू प्रसाद ने 3 साल की सजा पूरी की है। लालू की सजा काटे जाने वाली अवधि की गणना के लिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा। वहीं लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआई की दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले में लालू प्रसाद ने आधी सजा काट ली है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। यह भी कहा कि सीबीआई अनफेयर है। सीबीआई को लालू प्रसाद की सजा पूरी होने की अवधि की गणना के लिए पर्याप्त समय मिला था। इसके बाद भी सीबीआई समय मांग रही है। कोर्ट ने सीबीआई के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित करते हुए 24 नवंबर तक सीबीआई को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले में बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक एवं आईजी प्रिजन द्वारा कोर्ट के आदेश के आलोक में रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। इससे नाराज कोर्ट ने जेल अधीक्षक बिरसा मुंडा, होटवार एवं आईजी प्रिजन से स्पष्टीकरण पूछा है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने आईजी प्रिजन और जेल अधीक्षक से पूछा था कि रिम्स अस्पताल में इलाजरत लालू प्रसाद यादव अस्पताल या बंगलों में किन किन लोगों से मिल रहे हैं, कितने विजिटर लालू से मिलने आते हैं। इन सारी बातों की जानकारी कोर्ट ने रिपोर्ट के माध्यम से जेल अधीक्षक होटवार जेल और आईजी प्रिजन से मांगी थी, लेकिन इन्हें दोनों की ओर से कोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। रिम्स की ओर से लालू प्रसाद के स्वास्थ्य संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।